भारतीय इतिहास में कई ऐसे महान राजा हुए जिन्होंने दशकों तक शासन किया। हालांकि कम ही राजा ऐसे थे जिन्होंने कम आयु में ही राजगद्दी का भार संभाल लिया हो। ऐसे ही एक राजा थे महाराजा रणजीत सिंह, जो शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे। महाराजा रणजीत सिंह ने न केवल पंजाब को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट रखा, इसके साथ ही उन्होंने जीते जी अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास भी फटकने नहीं दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने महज 10 वर्ष की आयु में ही अपना पहला युद्ध लड़ा था। इतना ही नहीं, जब वे केवल 12 वर्ष के थे तो उन्होंने गद्दी संभाल ली थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI इतिहास और संस्कृति और मैं अवनीश तिवारी आपको परिचित कराऊंगा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के जीवन, विरासत और उनकी बहादुरी के किस्सों से। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को पंजाब के गुजरांवाला में हुआ था। महाराजा महासिंह के घर में जन्मे महाराजा रणजीत सिंह बड़े सूरवीर थे। छोटी सी उम्र में चेचक के कारण उनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी। जब वे 12 वर्ष के हुए तो उनके पिता का निधन हो गया और राजपाट का बोझ उनके कंधों पर आ गया। उन्होंने अपने शासन से एक नया कीर्तिमान हासिल किया। उस दौरान पंजाब प्रशासनिक तौर पर टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। उनको मिस्र के नाम से जाना जाता था और इन मिस्र पर सिख सरदारों का राज चलता था। रणजीत सिंह के पिता महासिंह सुकरचकिया मिस्र के कमांडर भी रहे थे, जिसका मुख्यालय गुजरांवाला में स्थित था। महाराजा रणजीत सिंह ने अन्य मिस्रों के सरदारों को बुरी तरह से हराकर अपने सैन्य अभियान का आरंभ किया था। 7 जुलाई 1799 को उन्होंने पहली जीत अपने नाम दर्ज की थी। उन्होंने चेत सिंह की सेना को धूल चटाकर लाहौर पर कब्जा किया था। जब उन्होंने किले के मुख्य द्वार में प्रवेश किया तब कई तोपों से शाही सलामी से उन्हें सम्मानित किया गया। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने एक विशाल सिख साम्राज्य की स्थापना पर जोर दिया। 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह की पंजाब के महाराजा के तौर पर उनकी ताजपोशी की गई। केवल 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल कर ली थी। उसके बाद वर्ष 1802 में उन्होंने अमृतसर को अपने साम्राज्य में ही मिला लिया और 1807 में उन्होंने अफगानी शासक कुतुबुद्दीन को मात देकर कसूर पर कब्जा कर लिया था। रणजीत सिंह ने अपनी सेना के साथ आक्रमण कर वर्ष 1818 में मुल्तान और 1819 में कश्मीर को हथिया लिया था। उसे भी सिख साम्राज्य का भाग बना दिया था। महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानों के विरुद्ध भी कई लड़ाइयां लड़ी और उन्हें पश्चिमी पंजाब की ओर खदेड़ दिया। इसके पश्चात ही पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर उनका अधिकार हो गया था। साथ ही यह पहला अवसर था जब पश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम ने राज किया। अफगानों और सिखों के बीच 1813 और 1837 के बीच कई सारे युद्ध हुए थे, लेकिन 1837 में जमरूद का युद्ध इनके बीच अंतिम लड़ाई थी। इस लड़ाई में रणजीत सिंह के बड़े सिपाह सलार हरि सिंह नलवा की मृत्यु हो गई। इस युद्ध के दौरान कुछ सामरिक कारणों से अफगानों को बढ़त मिल गई थी, जिसके बाद उन्होंने काबुल पर फिर से कब्जा जमा लिया। उन्होंने पहली आधुनिक भारतीय सेना सिख खालसा सेना का गठन किया था। उनके संरक्षण में पंजाब बहुत शक्तिशाली सूबा बन चुका था। इसी ताकतवर सेना ने उनका लंबे समय तक अंग्रेजों को पंजाब पर कब्जा करने से रोके रखा था। एक समय ऐसा भी था पंजाब ही एकमात्र ऐसा सूबा था जिस पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था। महाराजा रणजीत सिंह की प्रशंसा में ब्रिटिश इतिहासकार J.T. व्हीलर ने लिखा था कि यदि वह एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे हिंदुस्तान को ही फतह कर लेते। महाराजा रणजीत सिंह की बहादुरी के किस्सों की सूची इतनी लंबी है कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन यह समाप्त नहीं होगी। महाराजा रणजीत सिंह स्वयं अनपढ़ थे, परंतु उन्हें शिक्षा का महत्व भली भांति पता था। इसी कारण उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और कला को काफी प्रोत्साहन दिया था। साथ ही उन्होंने पंजाब में कानून व्यवस्था को कायम रखने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। उनके शासन में किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया गया था। महाराजा रणजीत सिंह ने हिंदुओं और सिखों से वसूले जाने वाले जजिया कर पर भी रोक लगा दी थी। वे सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते थे। इसी कारण उन्होंने कभी भी किसी को भी सिख धर्म अपनाने के लिए जोर नहीं दिया था। वह कहते थे कि भगवान ने मुझे एक ही आंख दी है, इसलिए उससे दिखने वाले सभी एक बराबर दिखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने 40 वर्षों से भी अधिक समय तक शासन किया था। इस शासन काल में उन्होंने अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के आसपास भी फटकने नहीं दिया था। उन्होंने तख्त सिंह पटना साहिब और तख्त सिंह हुजूर साहिब का भी निर्माण कराया था। साथ ही उन्होंने अमृतसर के हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में संगमरमर लगवाने और सोना बढ़वाने का काम किया था। इसी कारण से उसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। दशकों तक शासन करने के बाद रणजीत सिंह का 27 जून 1839 को निधन हो गया। इनकी वीर गाथा आज भी लोगों के बीच काफी प्रचलित है।